कहते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए, लेकिन मुरादाबाद में ठगी करने के लिए नकली सेल टैक्स अधिकारी बने युवक ने अकल का इस्तेमाल नहीं किया और ठगी करने पहुंच गया। युवक ने दुकानदारों को धमकाकर उनसे 50,000 रुपए रिश्वत के मांगे और न देने पर कार्रवाई की धमकी दी। इसके बाद धमकाने वाले फर्जी सेल टैक्स अधिकारी को भारी पड़ गया। दरअसल कोतवाली सदर इलाके के कटरा नाज में आज एक व्यक्ति पैंट शर्ट पहनकर और मुंह पर मास्क लगाकर पहुंचा, जहां उसने दुकानदारों से सेल टैक्स जमा न करने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात कहते हुए धमकाया। साथ ही यह कहने लगा कि अगर मुकदमे से बचना है तो उसे 50,000 रुपए दे। लेकिन कुछ दुकानदारों ने फर्जी सेल टैक्स अधिकारी से कहा कि आप जो कार्रवाई करना चाहते हैं वह कर दे, हम समय से टैक्स जमा करते हैं। इसमें कुछ दुकानदार ऐसे जागरूक भी थे जिन्होंने ठग का पहचान पत्र चेक किया और शक के आधार पर कोतवाली सदर पुलिस को सूचना दे दी। फिर क्या, फर्जी सेल टैक्स अधिकारी को जब लगा कि वह फंस गया तो वह हाथ जोड़कर व्यापारियों से छोड़ने की मिन्नत करने लगा, लेकिन दुकानदारों ने ठग को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस के सामने ठग ने अपना नाम मुजफ्फर बताया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी मुजफ्फर को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। मत दिखाना, अब बताइए यहीं पे चलेगी, गाड़ी नहीं होगी तो फिर बात खराब हो जाएगी यहीं पे। चुपचाप यहाँ पे अरे 20,000 रुपए नवीन नगर से लाएंगे, 50,000 रुपए 50,000 रुपए अभी दे देना, मोटरसाइकिल ये ले जाएंगे ना। इनकम टैक्स का भाई साहब मेरी दुकान कटरे में है। मेरे पास ये आदमी आया था, बोला आपका इनकम टैक्स का चालान जमा नहीं हो रहा है, इनकम टैक्स जमा नहीं हो पा रहा है। मैंने उसे कागज़ दिखाए, लेकिन मुझे कुछ इसकी बातचीत से ऐसा लगा कि ये शायद इनकम टैक्स का अधिकारी नहीं है। इसे कुछ जानकारी नहीं दी कुछ चालान की। मुझसे कह रहा था आपका क्वार्टरली टैक्स जमा नहीं होता, जबकि इनकम टैक्स साल में एक बार जमा होता है। ये मुझे शक होने पर मैंने इसकी आईडी देखी। आईडी एक प्लेन पेपर पे कुछ प्रिंटेड थी, मुझे शक हुआ, कोई स्टैंप नहीं थी, कुछ नहीं था, कुछ नहीं। मैंने कागज़ दिखाए, मैंने अपने सीए से बात करानी चाहिए, इसने नहीं करी। उसके बाद ये बोला अच्छा चलो मैं ऐसा करता हूँ, आपके ऊपर मुकदमा लिखवाऊँगा और कोर्ट में भेज दूँगा। मैंने ठीक है भेज देना, कोई बात नहीं, देख लेंगे। उसके बाद ये आगे गया। लौट के आने के बाद मेरे सामने एक दुकानदार हैं कार्तिक जनरल स्टोर, उनके यहाँ गया। उनके यहाँ से भी यही कहा, बोला आपका 50,000 का चालान बनता है, आप पैसे अभी दो, नहीं तो मैं आपको अभी पुलिस से पकड़वा रहा हूँ। तो हमने ये कहा आप पुलिस से पकड़वा रहे हो, कोई बात नहीं। हमने कहा एक इनकम टैक्स से एक नोटिस आता है। बोले नोटिस तो हमारे पास आया ही नहीं। तो बोले नोटिस की वो बात नहीं है, मैं तो ऐसे ही आया हूँ और आपको ऐसे ही अभी या तो अभी दें या फिर मुकदमा लिखा जाएगा। मैंने भाई साहब कोई बात नहीं, मुकदमा लिख देना, हम तो पैसे देंगे नहीं जब तक हमारे पास नोटिस नहीं आएगा। तो कुछ और शक हुआ तो हमने फ़ोन करके पुलिस को बुला लिया। पुलिस वाले यहाँ पे लेके आए। मैडम ने भागने की भी कोशिश करी उन्होंने वहाँ से, लेकिन हमने भागने नहीं दिया, सब लोग खड़े थे। मैडम ने यहाँ पे तहकीकात की, सारी फर्जी आईडी वगैरह देखी, तो उन्हें भी पक्का हो गया कि ये आदमी तो फर्जी है। बोला मैडम ने कहा अपनी अधिकारी से बात कराओ, तो अधिकारी का कोई नंबर था ही नहीं, तो वो बात क्या कराता। तो उसके संबंध में सारे दुकानदार भाइयों ने ये एप्लीकेशन दी है यहाँ पे। भाई साहब आज ये चौथी दुकान पे जा रहा था, तभी पकड़ लिया गया। 3 दुकानों पे जा चुका और एक वो मस्जिद के सामने भाई साहब की दुकान है, उनसे भी लोहा लक्कड़ की दुकान है, वो चले गए अभी, वो उनकी दुकान पे भी पहुंचा था।